हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल टेक्निकल सोसाइटी। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज हम देखने वाले हैं जो जीएफजी का प्रॉब्लम वो है मेजॉरिटी एलिमेंट। ठीक है, तो ये मीडियम लेवल का एक प्रॉब्लम है। तो सबसे पहले इस प्रॉब्लम को हम समझ लेते हैं कि एक्चुअल में ये प्रॉब्लम क्या है ना। उसके बाद हम अपना कॉन्सेप्ट बिल्ड करेंगे, हम क्या लॉजिक लगाने वाले हैं वो सारी चीजें हम देखेंगे। ठीक है, तो मान लीजिए हम एक आपको यहाँ पे इनपुट लेके दिखाते हैं। ठीक है, हमने इनपुट क्या ले लिया। सबसे पहले आपको यूजर से एक इनपुट में क्या लेना है, एन की वैल्यू लेनी है। एन क्या है, साइज ऑफ एरे है। मान लीजिए मैंने ले लिया 5। ठीक है, और फिर मैंने एक एरे को ले लिया इनपुट में। अब उस एरे में कितने एलिमेंट होंगे, इसका साइज 5 है तो 5 एलिमेंट होंगे। ठीक है, मैंने क्या ले लिया, 1 ले लिया, 2 ले लिया, 1 ले लिया, 3 ले लिया, 1 ले लिया, फिर यहाँ पे 4 ले लिया। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखो देखो कि 5 डिवाइड बाई 2 कितना होता है। ये n डिवाइड बाई 2 हम निकाला है, तो 5 डिवाइड बाई 2 कितना होता है। तो यहाँ पे आप कर लो 2 5। ठीक है, 2 टाइम जाएगा, 4 आएगा, 1 आएगा। ठीक है, और यहाँ पे पॉइंट 0 और 5, तो ये कितना आ गया, 2.5 आ गया। ठीक है, ये कैंसिल आउट, तो आपको यहाँ पे 2.5 मिला। तो आपने यहाँ पे क्या लिख लिया, 2.5। अब यहाँ पे देखो कि जो हमारा n है वो इंट टाइप का है। ठीक है, तो जो रिजल्ट आएगा वो भी कैसा आएगा, इंटीजर टाइप का आएगा। तो ये कितना हो जाता है, ये हो जाता है 2। ठीक है, मतलब n/2 की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, 2 आ गई। ठीक है, तो हमें अब आउटपुट में क्या देना है वो सबसे इंपॉर्टेंट है। तो हमें आउटपुट में वो वैल्यू देना है, वो नंबर देना है जो कि n/2 टाइम्स से ज्यादा बार प्रेजेंट हो। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे 1 कितनी बार प्रेजेंट है, 1 आपका प्रेजेंट है एक बार। ठीक है, 2 बार और 3 बार। ठीक है, तो हमारा 1 कितनी बार प्रेजेंट हो गया, 3 बार। मतलब n/2 कितना है, 2 है, और हमारा 1 कितने बार प्रेजेंट है, 3 बार प्रेजेंट है। तो हमारा 1 कितने बार प्रेजेंट है, 3 बार प्रेजेंट है। ठीक है, n/2 की वैल्यू कितनी है, 2 है। ठीक है, तो हमारा 1 क्या हो गया, n/2 टाइम से ज्यादा बार प्रेजेंट है, तो ये हमारा आउटपुट कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है, और यहीं पे आप 2 को भी देख लीजिए, तो 2 एक ही बार प्रेजेंट है, 3 भी एक बार प्रेजेंट है, और 4 भी एक बार प्रेजेंट है ना। एक हम और नया एग्जांपल लेके आपको समझा देते हैं, क्योंकि प्रॉब्लम क्लियर होना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 5 हो गया, 1 हो गया, 4 हो गया, 1 हो गया और 1 हो गया। ठीक है, अब मान लीजिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे इसका साइज कितना है, 2 2 4 एंड 5। ठीक है, n इक्वल टू 5 हो गया। ठीक, अब यहाँ पे आपने क्या देखा कि आपका जो 1 है वो कितनी बार प्रेजेंट है, 3 बार प्रेजेंट है। ठीक है, और आपका जो 5 है वो एक बार प्रेजेंट है, और 4 एक बार प्रेजेंट है। ठीक है, और n/2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। अभी हमने 5 के लिए निकाल के देखा। ठीक है, हाँ, तो हमारा रिजल्ट क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, क्योंकि n/2 से ज्यादा टाइम कौन प्रेजेंट है, 1 प्रेजेंट है। ठीक है, तो हमारा आउटपुट हो जाएगा 1 ना। तो भैया अगर आप ये वाला केस हमें मिल जाए, ठीक है, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया। ठीक है, और n इक्वल टू हमने दे दिया 3, तो इस टाइम पे हम क्या करें, तो n/2 हम निकालते हैं। ठीक है, n/2 तो 3/2, तो ये कितना आ जाएगा, 1.5 आ जाएगा। और ये इंटीजर टाइप का है। ठीक है, इंटर टाइप का है, तो इसका रिजल्ट भी कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है, तो हमें हमें ये तो पता चल गया n/2 इक्वल टू 1 है। ठीक है, तो जो हमारी वैल्यू होनी चाहिए, ठीक है, वो कितनी बार, n/2 टाइम से ज्यादा बार प्रेजेंट होनी चाहिए। ठीक है, 1 कितनी बार प्रेजेंट है, एक बार। 2 कितनी बार प्रेजेंट है, एक बार। 3 कितनी बार प्रेजेंट है, एक बार। ठीक है, कोई यहाँ पे ऐसी वैल्यू नहीं है, ऐसा एलिमेंट नहीं है जो n/2 टाइम से ज्यादा बार प्रेजेंट हो। ठीक है, n/2 टाइम के इक्वल ये प्रेजेंट है। ठीक है, लेकिन इससे ज्यादा प्रेजेंट नहीं है। तो इस केस में हम क्या करेंगे, हम हमारा जो आउटपुट आएगा वो आ जाएगा -1। ठीक है, अगर हमें कोई ऐसा एलिमेंट नहीं मिलता है जो n/2 टाइम से ज्यादा प्रेजेंट है, तो उस केस में जो हम आउटपुट देने वाले हैं वो देने वाले हैं -1। ठीक है, आई होप आपको अभी तक यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो चलिए हम एक बार अपना जो गिवन एग्जांपल है उसे भी देख लेते हैं। n इक्वल टू 3 है। ठीक है, आपने इनपुट ले लिया 1 2 3 एरे। ठीक है, देन उसके बाद आपको हमने बताया कि जो n/2 होगा 3 के लिए वो कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे जितने भी एलिमेंट प्रेजेंट है, ठीक है, वो 2 से 1 से ज्यादा बार प्रेजेंट नहीं है, तो इसलिए हमारा आउटपुट कितना आ जाएगा, -1। यहाँ पे एक्सप्लेनेशन भी आप देख सकते हैं, सिंस ईच एलिमेंट इन 1 2 3 अपीयर ओनली वंस, सो देयर इज नो मेजॉरिटी एलिमेंट। ठीक है, तो कोई भी एलिमेंट की यहाँ पे क्या है, मेजॉरिटी नहीं है। हमें बताना है कि कौन एलिमेंट n/2 टाइम से भी ज्यादा प्रेजेंट है। इसका मतलब क्या है, उस एलिमेंट की मेजॉरिटी है। ठीक है, मेजोरिटी मतलब क्या हुआ कि वो ज्यादा संख्या में प्रेजेंट है। ठीक है, अब n इक्वल टू 5 हो गया, 3 हो गया, 1 हो गया, 3 हो गया, 3 हो गया, 2 हो गया, हमने इनपुट में ले लिया। अब यहाँ पे मेजोरिटी किसकी है, 3 की है। 3 3 बार है। ठीक है, और n/2 कितना होता है, 2 हो गया। ठीक है, 5/2 कितना हो गया, 2 हो गया, और ये यहाँ पे 3 3 बार प्रेजेंट है, तो इसलिए यहाँ पे 3 आ जाएगा। तो एक्सप्लेनेशन पे देख लीजिए, सिंस 3 इज प्रेजेंट मोर देन n/2 टाइम्स, सो इट इज द मेजोरिटी एलिमेंट। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। ठीक है, चलिए हम अपने चलते हैं दूसरे अब पेज पे, और वहां पे आपको एक एग्जांपल लेके आपको लॉजिक भी हम समझा देते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे अपना एग्जांपल ले लेते हैं। तो हमने एग्जांपल में क्या लिया है, 5 ले लिया, 3 ले लिया, 3 ले लिया, 3 ले लिया, 1 ले लिया, और
2 2 4 5 और 6 ले लेते हैं, ठीक है। हमने इतने एलिमेंट ले लिए। अब इसका रिजल्ट कितना आएगा वो बताइए। इसका रिजल्ट कितना आएगा n/2, मतलब इसका साइज कितना है 2 2 4 2 6 इतना हो गया, ठीक है 3 हो गया। यहाँ पे 5 कितनी बार प्रेजेंट है, एक बार प्रेजेंट है, तो ये तो गया, ठीक है। 3 कितनी बार प्रेजेंट है, 3 बार प्रेजेंट है, ये भी गया। एक कितनी बार प्रेजेंट है, एक बार प्रेजेंट है, ये भी गया। ये कितनी बार प्रेजेंट है, एक बार प्रेजेंट है। कोई भी यहाँ पे एलिमेंट ऐसा नहीं है जो 3 से ज्यादा बार प्रेजेंट है, ठीक है। तो इसका आउटपुट कितना आ जाएगा, -1 आ जाएगा, ठीक है। अब हम अपना एक और एग्जांपल लेके समझ लेते हैं, ठीक है। अब हम सीधा लॉजिक देखने वाले हैं, आपको प्रॉब्लम समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो हम यहाँ पे अपना पेन ले तो हम अपना यहाँ पे पेन ले लेते हैं और हम इनपुट में जो लेने वाले हैं वो है 1 है, 5 है, 4 है, 1 है, ठीक है, और फिर 1 है, ठीक है। n इक्वल टू कितना हो गया, 5 हो गया। 2 2 4 और 5 ये हो गया। तो हमें आउटपुट में क्या मिलने वाला है, आउटपुट में हमें मिलने वाला है 1, ठीक है। क्योंकि 1 क्या है, मेजोरिटी एलिमेंट है, 3 बार प्रेजेंट है ना, और n/2 कितना हो जाएगा, n/2 हो जाएगा 2, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा जो पहला अप्रोच होगा इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, ये हमारे पास इनपुट है, ये हमें आउटपुट जनरेट करना है, ठीक है। तो हमारा अप्रोच क्या होगा, ठीक है, अप्रोच क्या होगा, ठीक है, लॉजिक क्या होगी वो अब हम देखने वाले हैं। तो जो हमारा सबसे पहला लॉजिक होगा वो क्या होगा कि आप सॉर्ट कर दो इन एरे को, ठीक है। तो सॉर्ट हमने कर लिया, तो सॉर्ट करने के बाद ये क्या बन जाएगा, 1 बन जाएगा, 1 बन जाएगा, 1 बन जाएगा, 5 बन जाएगा और 4 बन जाएगा। अब हम क्या करने वाले हैं कि यहाँ से एक हम लूप चलाने वाले हैं, ठीक है। यहाँ से हमने क्या किया, यहाँ से हमने एक लूप चला दिया और ये पहले एलिमेंट को हम ले लिया, ठीक है। देन उसके बाद इसको हम आगे मूव कराते जाएंगे, ये जब तक अगले नेक्स्ट एलिमेंट से मैच होता जाएगा, और काउंट को हम क्या करेंगे, प्लस प्लस करते जाएंगे, ठीक है। तो जो 1 है उसके लिए काउंट कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा, ठीक है। और फिर उसके बाद हम कंपेयर कर लेंगे कि ये n/2 से बड़ा है या छोटा है, ठीक है। फिर यहाँ तक हो गया। देन उसके बाद फिर से यहाँ से हम स्टार्ट करने वाले हैं, 5 से लिए चलाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे 5 अपने अगले एलिमेंट से मैच नहीं कर रहा, तो काउंट कितना हो गया, 1 हो गया, ठीक है। और फिर उसके बाद फिर यहाँ से नया एलिमेंट मिलते ही फिर से हम क्या करने वाले हैं, फिर से वहां से हम चलाने वाले हैं और इसको आगे तक चलाएंगे जब तक ये अपने अगले एलिमेंट से मिलते जाएगा, ठीक है। तो ये एक पहला अप्रोच हो गया हमारा ना। अब दूसरा अप्रोच हम क्या लगा सकते हैं वो हम देख लेते हैं। तो दूसरा अप्रोच है यार, मैप लगा लो, ठीक है। मैप का यूज करके आप बना लो। अब यहाँ पे जितने एलिमेंट हैं उनका मैप क्या होता है, मैप में आप की वैल्यू के पेयर में आप डाटा को स्टोर करते हो, ठीक है। तो यहाँ पे की वैल्यू के पेयर में आपको डाटा को स्टोर करना है। तो मान लीजिए 1 है, ठीक है, और 5 है और 4 है, 3 यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट नंबर है, ठीक है। इनके रिगार्डिंग जो काउंट आएगा उससे हम मैप में स्टोर करा लेते हैं, ठीक है, इनके सामने। तो ये 3 हो गया, ये एक बार आया और ये एक बार आया। देन उसके बाद हम मैप को क्या करने वाले हैं, ट्रांसवर्स करने वाले हैं, ठीक है। मैप को हमने क्या किया, ट्रांसवर्स किया, ठीक है। और हम ये मिलाएंगे कि इनमें कौन सा काउंट है जो n/2 से बड़ा है, ठीक है। और जो काउंट n/2 से बड़ा है उसके सामने वाले वैल्यू को हम क्या करने वाले हैं, रिटर्न कर देने वाले हैं, ठीक है। तो ऐसे भी हमारा आंसर आ जाएगा। अब इसमें क्या है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, ठीक है, ये वाला में कि आपने जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो कितनी हो जाएगी, बिग ऑफ n हो जाएगी, ठीक है। और जो आपका स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी है वो भी कितना हो जाएगा, बिग ऑफ n हो जाएगा, क्योंकि आपने एक नया स्पेस का यूज किया है मैप का, ठीक है। और टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी हो जाएगी, बिग ऑफ n हो जाएगी, क्योंकि आपने एक बार पूरे एरे को क्या करना पड़ेगा, ट्रांसवर्स करना पड़ेगा, ठीक है। नाउ जो अब इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमारा सबसे बेस्ट अप्रोच है मोर्स वोटिंग एल्गो। अब इसको हम देखने वाले हैं, ठीक है। हम देखने वाले हैं कि ये अप्रोच इस प्रॉब्लम में कैसे फिट आता है और कैसे इसको बिल्कुल अच्छे से सॉल्व कर देता है, ठीक है। और ये सबसे बेस्ट अप्रोच है इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, ठीक है। तो हम अपना जो इनपुट है उसे फिर से लिख लेते हैं, 1 5 4 1 1, ठीक है। अब एक चीज आपको यहाँ पे हम बता देते हैं, नेक्स्ट एलिमेंट डिफरेंट आता है अगर, तो उस टाइम पे आपको क्या करना है, काउंट को माइनस माइनस करना है, ठीक है। काउंट को 1 से कम कर देना है। अभी आपको ये समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट एलिमेंट अगर सेम आता है उस टाइम पे आपको क्या करना है, काउंट को प्लस प्लस कर देना है, ठीक है। अब यहाँ पे आइए, जैसे हमारा 1 है, पहला एलिमेंट क्या है, 1 है, तो 1 के लिए हमारा काउंट कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है। देन इसके बाद 1 के बाद नेक्स्ट एलिमेंट क्या है, 5 है, तो ये क्या है, ये 1 है, ये 5 है, दोनों डिफरेंट आ गए, तो काउंट को क्या करना है, माइनस माइनस करना है। तो काउंट 1 था तो वो कितना बन जाएगा, 0 बन जाएगा। लेकिन 5 के लिए काउंट कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, क्योंकि 5 तो एक मिल गया है ना, तो 5 के लिए काउंट कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा ना। अब उसके बाद फिर आगे हम चलते हैं, तो 5 और 4 क्या है, फिर से डिफरेंट एलिमेंट आ गए, तो ये कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा 0, क्योंकि डिफरेंट एलिमेंट है तो काउंट माइनस माइनस हुआ। लेकिन 4 क्या है, एक नया एलिमेंट मिला, तो इसके लिए काउंट कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है।
फिर जब हम 4 से 1 पे चलेंगे तो ये 4 है, ठीक है, ये 1 है, दोनों डिफरेंट एलिमेंट है, ठीक है। तो हमारा जो 4 है वो क्या हो जाएगा, 4 का काउंट कितना है, 1 है, ठीक है। ये माइनस माइनस होगा तो कितना बन जाएगा, 0 बन जाएगा, ठीक है। तो जो हमारा 1 नया एलिमेंट मिला उसके लिए क्या हो जाएगा यहाँ पे, उसके लिए यहाँ पे 1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी काउंट की, ठीक है। पहले 0 थी, लेकिन जैसे नया 1 मिला तो काउंट की वैल्यू कितनी हो गई, 1 हो गई। अब जैसे हम आगे गए फिर से हमें क्या मिल गया, 1 ही मिल गया, मतलब सेम एलिमेंट मिल गया, तो फिर से काउंट क्या होगा, प्लस प्लस होगा। तो पहले 1 था तो अभी कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब आपको एक चीज तो पता चल गया कि जिसका लास्ट में काउंट 0 से बड़ा हो, ठीक है, काउंट क्या हो, 0 से अगर बड़ा हो, ठीक है, वो एलिमेंट क्या होता है, मेजोरिटी एलिमेंट हो सकता है, ठीक है। ये मैं ये नहीं बोल रहा कि वही एलिमेंट मेजोरिटी एलिमेंट होगा, मैं बोल रहा पॉसिबिलिटी है कि यही एलिमेंट क्या है, मेजोरिटी एलिमेंट है, जिसका काउंट 0 से बड़ा हो लास्ट में, ठीक है। तो लास्ट में काउंट 0 से बड़ा किसका बचा है, 1 का बचा है, तो 1 मेजोरिटी एलिमेंट होने की क्षमता रखता है, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए हम एक लूप लगा लेंगे, फॉर लूप फिर से लगा लेंगे और काउंट कर लेंगे कि 1 कितनी बार प्रेजेंट है एरे के अंदर, ठीक है। अगर वो n/2 टाइम प्रेजेंट है 1, तो आप क्या करो, आउटपुट में रिटर्न कर दो 1 की वैल्यू, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो सेम अप्रोच को एक और एग्जांपल पे हम लगा के देखते हैं और देखते हैं कि वहां पे भी ये सही से काम करता है या नहीं करता है, ठीक है। तो आइए, तो हम एक नया एग्जांपल लेते हैं और उस पे हम लगा के देखते हैं। देखो वीडियो थोड़ी लंबी हो जाए उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, लेकिन आपको अप्रोच समझ में आना चाहिए। हमने क्या ले लिया, 5 ले लिया, 1 ले लिया, 4 ले लिया, 5 ले लिया, 5 ले लिया, ठीक है, ये हमने ले लिया। अब हमें 5 मिला, काउंट की वैल्यू 1 हो गई, ठीक है। उसके बाद हम आगे जाते हैं तो हमें क्या मिला, 1 मिला, ठीक है। ये तुरंत डिफरेंट एलिमेंट मिला, ये इससे क्या है, डिफरेंट है, तो ये कितना हो जाएगा, काउंट की वैल्यू जो है वो कितनी हो जाएगी, माइनस माइनस हो जाएगी, तो ये कितनी हो जाएगी, 0, लेकिन 1 नया यूनिक एलिमेंट मिला तो इसका काउंट कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। फिर इसके आगे जाते हैं तो ये भी डिफरेंट एलिमेंट मिला, 1 और 4 सेम नहीं है ना, डिफरेंट है, ठीक है। तो 1 का कितना हो जाएगा काउंट, माइनस माइनस, तो ये 0 हो जाएगा, लेकिन 4 नया एलिमेंट मिला तो इसका काउंट कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है। अब 4 से हम आगे जाते हैं 5 पे, ठीक है। ये दोनों भी डिफरेंट एलिमेंट है, तो 4 कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। डिफरेंट एलिमेंट मिलते ही काउंट माइनस माइनस हुआ तो ये 0 हो गया, लेकिन 5 का कितना हो जाएगा, 5 नया एलिमेंट मिला तो इसका जो काउंट है वो 1 हो जाएगा, ठीक है। अब हम फिर से आगे जाते हैं तो हमारा 5 कितना हो गया, 1 हो गया है, और फिर 5 ही मिला, ठीक है। नेक्स्ट एलिमेंट 5 मिला, दोनों सेम है, तो ये कितना हो जाएगा, प्लस प्लस हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। काउंट प्लस प्लस हुआ, पहले 1 था, अभी 1 एक और बढ़ा तो ये कितना हो गया, 2 हो गया। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पे 2 आ गया, ठीक है। तो काउंट ग्रेटर देन 0, तो ये जो है उसको होने की पॉसिबिलिटी होती है कि वो मेजोरिटी एलिमेंट हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो हमारा है काउंट वो सब 0 है, बस ये क्या है, 5 वाला ग्रेटर देन 2 है, तो हमारा जो रिजल्ट होगा वो कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, ठीक है। हमारा आउटपुट कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब हम ये नहीं बोल सकते हैं कि 5 ही होगा, फिर से हमें ये तो पता चल गया ना कि 5 हो सकता है, तो हम एक लूप लगाएंगे और हम देख लेंगे कि 5 कितनी बार ये एरे में प्रेजेंट है। देन अगर वो n/2 टाइम से ज्यादा बार प्रेजेंट है तो हमारा वही क्या हो जाएगा, आउटपुट हो जाएगा, ठीक है। एक और एग्जांपल लेकर आपको समझाते हैं, बिल्कुल कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाना चाहिए, ठीक है। अगर आपको नहीं भी समझ में आ रहा ना, तो बिल्कुल आपको अभी जब हम कोड लिखेंगे, जब प्रोग्राम बनाएंगे, उस टाइम पे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। मान लीजिए मैंने ले लिया 1 2, ठीक है, और हमारा n हो गया, ठीक। अब n हमारा हो गया, n इक्वल टू 2 हो गया, तो n/2 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2/2 इक्वल टू 1 हो जाएगा, ठीक है। अब 1 कितनी बार प्रेजेंट है, एक बार प्रेजेंट है, ठीक है। एक बार 1 प्रेजेंट है तो काउंट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी, ठीक है। पहला एलिमेंट 1 मिला तो काउंट कितनी हो गई, 1 हो गई। अब 2 पे आते हैं तो 2 कितनी बार प्रेजेंट है, 2, ये दोनों डिफरेंट एलिमेंट है ना आपस में, ठीक है। तो काउंट कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। 2 कितना हो गया, 2 हो गया हमारा 1। अब क्या हुआ कि यहाँ पे जो काउंट है, ठीक है, वो कितनी हो गई, ग्रेटर देन 0 तो हो गई, मतलब जो 2 की वैल्यू है वो उसमें जो काउंट है वो कितना है, 1 है। तो क्या इसका मतलब ये हुआ कि आउटपुट हमारा 2 हो गया, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। मैंने बोला कि पॉसिबिलिटी है कि 2 हो जाए, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, लूप में फिर से हमें जाना पड़ेगा, ये देखना पड़ेगा कि 2 कितनी बार प्रेजेंट है, और 2 जितनी बार प्रेजेंट है वो n/2 टाइम से ज्यादा बार प्रेजेंट है या नहीं प्रेजेंट है, वो हम देखेंगे, देन अपना आउटपुट हम बताएंगे। तो 2 एक ही बार प्रेजेंट है और n/2 कितना है, 1 है, तो हमारा जो आउटपुट आएगा वो कितना आ जाएगा, -1, क्योंकि n/2 टाइम से ज्यादा कोई प्रेजेंट नहीं है, तो हमारा आउटपुट कितना आ जाएगा, -1 आ जाएगा, ठीक है। तो ये सेम चीजें जो हमने लॉजिक अभी तक समझी है उसको ही हम क्या करने वाले हैं, कोड के फॉर्म में लिखने वाले हैं।
ना तो अब अपने हम प्रॉब्लम पे जाते हैं और आपको वहाँ पे दिखाते हैं कि आपको एक्चुअल में इसका कोड कैसे लिखना है। तो यहाँ पे हमने पहले से कोड लिख के रखा है ताकि आपका टाइम बचे, ठीक है। तो हमने एक आंसर नाम का वेरिएबल बना लिया है जिसे हमने 0 से इनिशियलाइज कर दिया, ठीक है। एक काउंट नाम का वेरिएबल बना लिया जिसे हमने 1 से इनिशियलाइज कर दिया। यहाँ पे हम आपको एक एग्जांपल लेके चलते हैं, ठीक है, जिससे कि आपको समझने में आसानी हो, ठीक है। 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 1 हो गया और 1 हो गया, ठीक है। तो 2 2 4 और 5 n इक्वल टू कितना है, 5 है। तो नाउ आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा कि हमने एक एग्जांपल भी ले लिया, ठीक है। अब हमें क्या करना है वो देखिए, हमने एक लूप चला दिया, ठीक है। लूप हमने कहाँ से चलाया, हमारा जो आंसर है वो कितना है, 0 है, ठीक है। इसे मैं हटा देता हूँ सबसे पहले और इसके जगह पे हम क्या लिखने वाले हैं, अपना इंडेक्स लिख देते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैं अपना इंडेक्स लिख देता हूँ 0 1 2 3 एंड 4, ठीक है। और आंसर में हमारा कितना है, आंसर में है हमारा अभी 0, ठीक है। काउंट कितना है, काउंट इक्वल टू 1 हमने सबसे पहले ही कर दिया है, ठीक है। काउंट की वैल्यू हमने 1 पहले ही डाल दिया है। अब जो हम लूप चला रहे हैं वो i इक्वल टू 1 से चला रहे हैं, मतलब हमारा जो लूप चलेगा वो कहाँ से चलेगा, यहाँ से चलने वाला है, ठीक है। और जो हमारा आंसर है वो कहाँ पे पॉइंट कर रहा है, हमारा आंसर यहाँ पे पॉइंट कर रहा है, ठीक है। आंसर बेसिकली क्या है, इंडेक्स ऑफ आंसर है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, लूप में आते हैं, ठीक है। ए आई, ठीक है, ए आई, आई की वैल्यू कितनी है, 1 है, ठीक है। तो ए 1 अगर इक्वल टू है ए आंसर, ठीक है। ए आंसर की कितनी है वैल्यू, 0, ठीक है। ये दोनों इक्वल है तो उस टाइम पे क्या करो, काउंट को प्लस प्लस करो। मतलब क्या हुआ कि ये हमारा कितना हो गया, ये वाला आई हो गया, ठीक है, और ये आंसर हो गया। तो ए 1 कितना है, 2 है, इक्वल टू है 1। क्या ये इक्वल टू है, नहीं है, ठीक है। तो ये फॉल्स हो गया। मतलब क्या होगा, हम काउंट को प्लस प्लस नहीं करेंगे। आपको समझाया था ना, ये दोनों नंबर अगर सेम आ जाते हैं तो उस टाइम पे आपको काउंट प्लस प्लस करना है। सेम चीजें हमने लिखा है कि अगर ये दोनों सेम आ जाते हैं तो उस टाइम पे आप काउंट प्लस प्लस करो। ये दोनों डिफरेंट आ गए तो उस टाइम पे आपको क्या करना है, काउंट को माइनस माइनस करना है, ठीक है। जब दोनों ये इक्वल नहीं है, मतलब इसका मतलब क्या हुआ कि ये दोनों डिफरेंट है, तो यहाँ पे काउंट माइनस माइनस करना है, ठीक है। तो हमने क्या किया, काउंट माइनस माइनस। अब काउंट माइनस माइनस जैसे हमने किया तो हमारा जो काउंट की वैल्यू है वो कितनी हो गई, 0 हो गई, ठीक है। आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब आते हैं हम नीचे वाले पे, ठीक है। इफ काउंट इक्वल टू 0, बिल्कुल हमारा जो काउंट है वो 0 बन गया है। अब काउंट हमारा 0 बन गया है तो आपको आंसर में क्या डाल देनी है, आई की वैल्यू। अब आई कितनी है, ये, ठीक है, 1 है। तो हमने आंसर में कितना डाल दिया, 1 डाल दिया, ठीक है। और काउंट को हमने क्या कर दिया, 1 कर दिया, ठीक है। ये हमने काम कर लिया, ठीक है। अब फिर से हम क्या करने वाले हैं, फिर हमारा आई प्लस प्लस हुआ तो हमारा आई कहाँ पे आ गया, आई हमारा आ गया इस पे, ठीक है। यहाँ से हट के 2 वाले पे आ गया। तो अब हम फिर से क्या करने वाले, ए आई कितना है, 2 है, ठीक है। तो क्या ये इक्वल टू है ए आंसर कितना है, ए 1 हो गया, ठीक है। तो ये दोनों क्या इक्वल है, 2 और 3 इक्वल है, बिल्कुल भी नहीं। यहाँ पे 2 आ जाएगा, नहीं, ये कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, A2 और A1 कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो ये दोनों इक्वल नहीं है तो ये कितना हो गया, फॉल्स हो गया। तो काउंट कितना हो जाएगा, माइनस माइनस। काउंट माइनस माइनस होते ही हम क्या कर लेंगे, काउंट हमारा कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे काउंट 1 था तो अभी कितना हो गया, हमारा काउंट 0 हो गया, ठीक है। तो ये भी आपका क्लियर हो गया। अब काउंट जैसे 0 हुआ तो ये कंडीशन फिर से सही हो गई। तो आंसर में आपको कितना डाल देना है, आई की वैल्यू। आई कहाँ पे है, 2 पे है, ठीक है। तो आंसर 2 हो गया, ठीक है। और फिर हमारा काउंट कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। काउंट हमारा हो गया 1। अब हम क्या करने वाले हैं, फिर से फिर हमारा आई प्लस प्लस हुआ, ये लूप में हम फिर जाएंगे, आई हमारा प्लस प्लस हुआ तो हमारा जो आई है वो कहाँ पे आ जाएगा, अब 3 पे आ जाएगा, ठीक है। तो हमने फिर से क्या किया, ए आर आर आई, ठीक है, मतलब आई कितना है, 3 है। क्या ये इक्वल टू है, ए आर आर आंसर कितना है, आंसर हमारा है, आंसर में हमने कितना स्टोर करा दिया था, 2, ठीक है, 2। तो हमने क्या किया, ये 3 है हमारा, ठीक है, और हमारा ये कितना है, 2 है। तो 2 वाले पे कितना है, 3 है, ठीक है। और यहाँ पे ए आर आर 3 वाले पे कितना है, 1 है। तो ये दोनों क्या है, इक्वल नहीं है, तो ये कितना है, फॉल्स है। जैसे ये फॉल्स है तो हमारा जो काउंट है वो कितना हो जाएगा, माइनस माइनस हो जाएगा। काउंट माइनस माइनस होते ही काउंट की वैल्यू हमारी 1 थी तो अभी काउंट इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आया होगा, ठीक है। तो हमारा जैसे काउंट इक्वल टू 0 हुआ तो अब आंसर में हमारा कितना आ जाएगा, आंसर में हमारा आ जाएगा आई, मतलब कितना हो जाएगा, 3 आ जाएगा। और हमारा काउंट में कितना आ जाएगा, आई, ठीक है, 1, ठीक है। तो ये हो जाएगा क्योंकि हमारा काउंट 0 0 हो गया, ठीक है। तो हमारे पास ये आने के बाद अब हम क्या करने वाले हैं, ये देखो। तो हमने फिर से इस पे आ जाते हैं, ठीक है। हमारा आई कितना हो गया, ये हो गया, ठीक है। आई प्लस प्लस हुआ ना तो आई हमारा ये हो गया, ठीक है, 4 हो गया। तो हमने क्या किया, आंसर में कितना आ गया, 3 आ गया, ठीक है। आंसर में क्या आ गया, 3 आ गया, ठीक है। और काउंट कितना हो गया, 1 हो गया। अब हम क्या करने वाले हैं, ए आर आर आई, मतलब आई कितना है, इसे मैं रफ कर देता हूँ सबसे पहले तो आपको अच्छे से समझा पाऊँ। इसे हटा देता हूँ, ठीक है। हाँ, अब ए आर आर आई, ठीक है।
कितना है आई 4 है, तो यहाँ पे 4 लिख लेता हूँ। क्या ये इक्वल टू है ए आर आर आंसर, ठीक है। आंसर कितना है, आंसर हमारा है 3, ठीक है। तो क्या ये इसके इक्वल है, तो ये देखिए इसकी वैल्यू कितनी है 1 है और इसकी वैल्यू भी 1 है, तो ये दोनों क्या है आपस में इक्वल है। तो जैसे इक्वल है तो काउंट को क्या करो प्लस प्लस करो, काउंट कितना था 1 था, ठीक है। हमारा काउंट 1 था और काउंट प्लस प्लस होके कितना हो गया 2 हो गया। अब आपको क्या बताया था मैं, काउंट अगर वो ज्यादा हो जाता है 0 से तो उस एलिमेंट की मेजोरिटी होने की पॉसिबिलिटी होती है, ठीक है। तो अभी तक तो हमें ये पता चल गया कि 1 के लिए जो हमारा काउंट है वो कितना हो गया 2 हो गया, मतलब 0 से ज्यादा हो गया, तो 1 को मेजोरिटी में आने की पॉसिबिलिटी तो है, ठीक है। लेकिन मैं क्लियरली नहीं बता पा रहा कि ये 1 मेजोरिटी एलिमेंट है या नहीं है, ठीक है। अभी तक हमने बस ये बता दिया कि 1 मेजोरिटी में आ सकता है, ठीक है। अब उसके लिए हमें चेक करने के लिए हमें क्या करना है कि वो मेजोरिटी में है या नहीं है, तो आइए उसके लिए आप देखते हैं, ठीक है। एक नम काउंट नाम का एक हमने वेरिएबल बना लिया नम काउंट, और इसको हमने इनिशियलाइज कर दिया 0 से, ठीक है। अब हम अपना एक लूप लगा लेते हैं, ठीक है। ए आई इक्वल टू ए आंसर होता है उस टाइम पे क्या करो, नंबर को काउंट प्लस प्लस करो, ठीक है। हमारा आंसर इक्वल टू कितना है 3 है, ठीक है। तो हमारा आंसर इक्वल टू 3 है, तो यहाँ पे हम आते हैं ए आई की वैल्यू क्या है, इनिशियली 0 होगी, उसके बाद ए आई की वैल्यू कितनी होगी 1 होगी, ए आई की वैल्यू 2 होगी, ए आई की वैल्यू कितनी होगी 3 होगी, ए आई की वैल्यू कितनी होगी 4 होगी, ठीक है। जितने इंडेक्स है उतना हमने लिख लिया। अब ये इक्वल टू लगा देता हूँ, ठीक है। सब में लगा दो सिंपली, और मैं यहाँ पे क्या लिखने वाला हूँ ए आंसर, ठीक है। ए आंसर मतलब ए आर आर आंसर, ठीक है। तो आंसर की कितनी है 3 है, तो ए आर आर 3 पे क्या परसेंट है 1% है, ठीक है। तो यहाँ पे 1 लिख लो, ठीक है। अब ए 0 पे कितना परसेंट है 1 है, तो यहाँ पे 1 आ गया, ठीक है। ये ए आर आर है, बेसिकली इसका नाम मैंने ए रखा है, ठीक है। तो आप कंफ्यूजन ना हो। और यहाँ पे कितना हो गया 2 हो गया, और ये कितना है 3 है, और ये कितना है 1 है, और ये कितना है 1 है, ठीक है। अब देखो ये वाला बिल्कुल कंडीशन ट्रू है, 1 इक्वल टू 1 है, 1 इक्वल टू 1 हो गया तो ये भी ट्रू है, ठीक है। 1 इक्वल टू 1 हो गया तो ये भी ट्रू है, ठीक है। ये दोनों क्या हो गए फॉल्स हो गए। जैसे ये 3 कंडीशन हमारी ट्रू होंगी उस टाइम पे हमें क्या करना है, नम काउंट को प्लस करना है, ठीक है। तो नम काउंट हमारा कितना था, इनिशियली 0 था, लेकिन 3 कंडीशन सही होने के बाद हमारा नम काउंट लास्ट में कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा, ठीक है। 3 आ गया। अब आपको इस लूप में आना है, यहाँ पे आना है अब आपको, और ये मिलाना है कि जो हमारा साइज बाई 2 है, ठीक है। हमारा साइज कितना हो जाएगा, साइज इक्वल टू 5 हो जाएगा, ठीक है। और साइज बाई 2 कितना हो जाएगा, साइज बाई 2 इक्वल टू 2 हो जाएगा। तो हमारा जो नम काउंट है वो क्या 2 से बड़ा है, ठीक है। तो हमारा 3 जो है वो 2 से बड़ा है, तो ये बिल्कुल कंडीशन सही हो जाएगी। जैसे ये कंडीशन सही हो जाएगी आपको जो आंसर है उसे रिटर्न कर देना है, मतलब ए आंसर को आपको क्या करना है रिटर्न कर देना है, मतलब ए एंस में कितना था 3 था, ठीक है। तो आपने ए रिटर्न कर दिया, तो ए 3 की वैल्यू कितनी है 1 है, तो आपने क्या कर दिया एज आंसर 1 को रिटर्न कर दिया, ठीक है। तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा, ठीक है। आपको यहाँ पे और समझाते हैं। तो अगर आपका जो आंसर है, ठीक है, वो ये वाली कंडीशन गलत हो जाती है, ठीक है, तो आप एल्स में आएंगे और -1 आपको रिटर्न कर देना है कि कोई भी एलिमेंट मेजोरिटी में नहीं है, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा ये पूरा। तो आप इसको मैं रफ कर देता हूँ जिससे कि आप अब इस प्रोग्राम को अच्छे से समझ सके और देख सके। तो आई होप आपको ये प्रोग्राम समझ में आ गया होगा। अब इसको हम कंपाइल एंड रन करके देखते हैं कि हमारा ये प्रोग्राम सही से चलता है या नहीं चलता है। तो मैं और ये थोड़ा सा टाइम लगेगा, तो बने रहिए वीडियो में और देखते रहिए। और ये हमारा जो है सक्सेसफुली कंपाइल हो गया ना। अब इसे हम सबमिट करके देखते हैं कि जो हमने लॉजिक लिखा है वो बिल्कुल सही है या नहीं है, सारा टेस्ट केस ये पास करता है या नहीं करता है। तो नेट थोड़ा स्लो है इसलिए थोड़ा टाइम लग रहा है, ठीक है, लेकिन बहुत जल्दी हो जाएगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारा जो प्रॉब्लम है वो सक्सेसफुली सॉल्व हो गया है, ठीक है, और सक्सेसफुली ये सबमिट भी हो गया है। तो कांग्रेचुलेसन, आपने एक नई प्रॉब्लम फिर से सीख ली और एक नया कॉन्सेप्ट आपने सीख लिया, और आपने बहुत सारे 3 अप्रोच इसमें देखे। तो जो बाकी के 2 अप्रोच है वो अपने आप सॉल्व कीजिए, ठीक है, और हो जाएगा। तो आप कमेंट सेक्शन में उसका प्रोग्राम भी डाल दीजिए जिससे कि दूसरे बच्चों को बहुत ज्यादा हेल्प मिले। थैंक यू सो मच, और देखते रहिए टेक्निकल सोसाइटी की वीडियो, क्योंकि आने वाले समय में हम डेली ऐसे प्रॉब्लम लेके आते हैं, ठीक है। डेली हम कोडिंग के बारे में कुछ नई चीजें लेके आते हैं, तो देखते रहिए हमारी वीडियो। थैंक यू सो मच।